हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था एक्सेप्शन हैंडलिंग विद ओवरराइडिंग। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टी थ्रेडिंग। स्टूडेंट्स, मल्टी थ्रेडिंग जो है ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो हमें अलाउ करती है कि हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर सकें सब प्रोग्राम्स में, और वो जो सब प्रोग्राम्स हैं उनको हम थ्रेड कहते हैं। और थ्रेड का फीचर होता है कि आप मल्टीपल थ्रेड्स को पैरेलली रन कर सकते हैं एक ही समय पर। इससे ये बेनिफिट मिलता है कि आपके जो सब प्रोग्राम्स हैं अगर वो एक ही समय पर पैरेलली रन होंगे तो आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, और आप अपने सीपीयू को बेस्ट या कह सकते हैं या बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, और आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि सभी प्रोग्राम पैरेलली एक साथ रन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान के चलिए एक मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है एक रेस में। एक रेस होने वाली है जिसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा है। अब आप एक एक स्टूडेंट को अगर रेस में दौड़ाएंगे तो टाइम लगेगा। जैसे पहले स्टूडेंट नंबर 1 स्टार्ट होगा, फिर वो एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। जब दूसरा स्टूडेंट स्टार्ट होगा फिर वो एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर तीसरा स्टार्ट होगा फिर वो एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। तो इस तरह से अगर आपको 10 स्टूडेंट्स को एक रेस में दौड़ाना है तो आप एक एक करके अगर दौड़ाएंगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसका एक तरीका है कि आप 10 स्टूडेंट्स को एक साथ दौड़ा दें। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट जो ये 10 स्टूडेंट्स का मैंने एग्जांपल दिया जो एक साथ दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 जो स्टूडेंट्स हैं इनको आप एक थ्रेड समझिए। ठीक है। जो रेस होनी है वो एक प्रोग्राम है। रेस एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने 10 स्टूडेंट्स को पैरेलली एक साथ दौड़ाया है। अब हर स्टूडेंट अपने रोल को प्ले कर रहा है। ओके, यानी कि जो मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ रन कर रही हैं ये इंडिविजुअली अपने टास्क को प्रोसेस कर रही हैं पैरेलली एक ही समय पर। ठीक है। ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको कह सकते हैं एक सिंपल शब्दों में कि मल्टी थ्रेडिंग एक टेक्निक है जिसमें हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम थ्रेड्स कहते हैं, और फिर उनको पैरेलली रन करते हैं। इससे क्या होता है, हम अपने सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है। और हर थ्रेड का अपना एक स्पेसिफिक डिफाइंड पाथ होता है जिस पे वो एग्जीक्यूट करती है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है। फिर इस थ्योरी को कवर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से लेके चलिए कि आपके पास एक क्लास ए बी सी है। ओके, चलिए अब एक क्लास आपके पास एक्स वाई जेड है और एक क्लास आपके पास एम एन ओ है। ठीक है। तो ये तीन क्लासेस हैं। क्लास ए बी सी जो है ये 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट कराएगी। एक्स वाई जेड में भी 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट कराई जाएगी, और एम एन ओ में भी 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट कराई जाएगी। और ये जो है 1 to 10 जो काउंटिंग प्रिंट कराएगा ये किसी फंक्शन के थ्रू होगी। ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ये फंक्शन 3 है। ठीक है। अब ये स्टूडेंट, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये विदाउट थ्रेडिंग का है, मल्टी थ्रेडिंग। पहले आपको विदाउट मल्टी थ्रेडिंग समझाता हूँ, फिर थ्रेडिंग समझाऊंगा कि थ्रेडिंग अगर हम इसको करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। अब आपने एक क्लास बनाई मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन।
चलिए, अब आपने इसमें क्लास ए बी सी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ए, और एक एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा आपने एक्स, और एक एम एन ओ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ओके, मैं हर चीज़ को शॉर्ट वे में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके आगे आपको पता ही है फिर न्यू लिखना पड़ेगा, न्यू न्यू न्यू। ये ए बी सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये एक्स वाई जेड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ पर एम एन ओ का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, चलिए ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गए। अब आपने ए डॉट फंक्शन वन को कॉल किया, फिर एक्स डॉट फंक्शन टू को कॉल किया, फिर आपने एम डॉट फंक्शन थ्री को कॉल किया। अब स्टूडेंट क्या होगा कि पहले फंक्शन वन प्रोसेस करेगा 1 to 10। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फंक्शन वन का प्रोसेस, जब फंक्शन टू स्टार्ट होगा 1 to 10। जब फंक्शन टू का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जब 1 to 10 फंक्शन थ्री स्टार्ट होगा। अब मान के चलिए फंक्शन वन जो है 1 to 10 की जो काउंटिंग है वो 10 सेकेंड्स में पूरी करेगा। तो जब 10 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा जब फंक्शन टू स्टार्ट होगा आफ्टर 10 सेकेंड, और फंक्शन टू भी 10 सेकेंड्स लेगा 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करने के लिए। जब वो कंप्लीट हो जाएगा जब फंक्शन थ्री स्टार्ट होगा, वो भी 10 सेकेंड्स लेगा 1 to 10 प्रिंट कराने के लिए। तो टोटल हमारे पास जो समय लगेगा इसमें हमारा वो 30 सेकेंड्स लगेगा, ठीक है। 10 सेकेंड फंक्शन वन देगा, 10 सेकेंड फंक्शन टू देगा, 10 सेकेंड फंक्शन थ्री लेगा। तो टोटल 30 सेकेंड्स लगे 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट कराने के लिए तीनों फंक्शंस की अलग अलग। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? ये था विदाउट मल्टी थ्रेडिंग। अब मैं आपको एक मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं जिसमें केवल 10 सेकेंड के अंदर ही ये तीनों की तीनों फंक्शन वन फंक्शन टू फंक्शन थ्री अपनी काउंटिंग प्रिंट कर देंगे, और केवल 10 सेकेंड लगेंगे। अब आप कहेंगे ये क्या है, क्या ये कैसे पॉसिबल है? तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये एक रेस है, रेस हो रही है स्टूडेंट्स की, ग्राउंड है। अब आप यहाँ पर ये तीन स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट वन को आपने इंडिविजुअली रन करा, तो जब ये अपनी रेस कंप्लीट कर लेगा यहाँ से यहाँ तक की, तब स्टूडेंट टू स्टार्ट होगा ना, और फिर जब टू सेकेंड स्टूडेंट अपनी कंप्लीट कर लेगा तब थर्ड स्टूडेंट स्टार्ट होगा। तो आपको यही मैंने यहाँ पे समझाया कि अगर इसने 10 सेकंड लिए हैं, 10-10 सेकंड लिए हैं, तो टोटल 30 सेकंड में ये रेस पूरी होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं इन तीनों को एक साथ ही दौड़ा दूं तो 10 सेकंड में पूरी हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए, तो आपको इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, जावा में थ्रेड क्रिएट करने के लिए, स्टूडेंट थ्रेड्स जो है वो सब प्रोग्राम्स को बोला जाता है। एक बड़े प्रोग्राम्स को जब सब प्रोग्राम्स में डिवाइड किया जाता है तो सब प्रोग्राम थ्रेड कहलाते हैं, क्योंकि वो थ्रेड क्लास से एक्सटेंड होते हैं। तो आपको इसके आगे लिखना है एक्सटेंड्स थ्रेड। थ्रेड जो है हमारी लैंग पैकेज की क्लास है, इसलिए आपको उसको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड। एक और तरीका है स्टूडेंट रनेबल इंटरफेस का यूज़ करके, वो बाद में बताता हूँ, पहले आप एक्सटेंड थ्रेड से देख लीजिए। तो आपने हर क्लास के आगे लिख दिया एक्सटेंड थ्रेड, एक्सटेंड थ्रेड, एक्सटेंड थ्रेड। क्लियर है? तो जो थ्रेड क्लास है वो पेरेंट हो गई क्लास ए बी सी की, क्लास एक्स वाई जेड की, और क्लास एम एन ओ की। ठीक है, अब थ्रेड क्लास से जो फंक्शन मिलता है हमें, ठीक है, वो मल्टीपल फंक्शंस हैं, लेकिन अभी जो मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ, जो हमेशा यूज़ होगा थ्रेड को क्रिएट करने के लिए, रन, यानी कि किसी भी क्लास को अगर आप थ्रेड डिक्लेयर करते हैं तो आपको थ्रेड क्लास का रन मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, रन मेथड को ओवरराइड करेंगे, मतलब जो काम आप पहले फंक्शन वन में कर रहे थे वो अब रन मेथड में करेंगे। मतलब आप ये समझिए कि आपने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, जैसे पहले फंक्शन का नाम फंक्शन टू था ना, अब आप उसका नाम रन रख दो, बस इतना करना है। फंक्शन का नाम चेंज कर दिया आपने, रन कर दिया, ये लीजिए। अब ये रन मेथड स्टूडेंट आपको थ्रेड क्लास से मिला है।
चाइल्ड क्लास में, और चाइल्ड क्लास रन मेथड को ओवरराइड कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसे ओवरराइड। तो यानी कि आपकी जो क्लास ए बी सी है वो ओवरराइड करेगी थ्रेड क्लास के रन मेथड को। इसी तरह एक्स वाई जेड भी क्या करेगी, ओवरराइड करेगी, और आपका एम एन ओ भी ओवरराइड करेगी। क्लियर है? चलिए, बाकी प्रोग्राम ये ऐसे ही रहेगा जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आप मेन क्लास में आ जाइए। मेन क्लास में अब आप यहाँ पर जब आप फंक्शन को रन कर रहे थे, फंक्शन 1 फंक्शन 2, क्योंकि पहले नाम उनका फंक्शन 1 2 था। अब आप यहाँ पर जो फंक्शन रन करेंगे वो आप रन को रन नहीं करेंगे। रन को रन करने के लिए, मतलब रन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट मेथड कॉल होता है। स्टार्ट मेथड ये भी थ्रेड क्लास का मेथड है। स्टार्ट, आपको स्टार्ट कॉल करना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट कॉल करते हैं, स्टार्ट इंटरनली अपनी बॉडी के अंदर से रन मेथड को कॉल कराता है। यानी कि आप कह सकते हैं रन मेथड की नेस्टेड कॉल है। यानी कि आप तो कॉल करोगे स्टार्ट को, और स्टार्ट कॉल करेगा रन को। आप इस तरह समझिए। तो जब आप ए डॉट स्टार्ट लिखेंगे तो ये वाला रन कॉल हो जाएगा। जब एक्स डॉट स्टार्ट लिखेंगे तो ये वाला रन कॉल हो जाएगा। और जब एम डॉट स्टार्ट लिखेंगे तो ये रन कॉल हो जाएगा। अब ये तीनों रन मेथड पैरेलली एक ही समय पर एग्जीक्यूट करेंगे। यानी सीपीयू इन तीनों रन को पैरेलली रन कर रहा है एक ही समय पर। इसलिए क्या हो रहा है, इसका इसका 1 to 10, इसका 1 to 10 और इसका 1 to 10 एक साथ ही प्रिंट हो रहे हैं। हाँ जी, ऊपर नीचे होते रहेंगे। ऊपर नीचे मतलब ये है कि कोई भी पहले और कोई भी बाद में। ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके मल्टी थ्रेडिंग के हम प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा वो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो आउटपुट क्या आएगा। आप इस प्रोग्राम को, जो अभी मैंने यहाँ पे डिजाइन करा है, आप इस प्रोग्राम को एक बार रन करो या 10 बार रन करो, आपको हर बार आउटपुट अलग अलग नजर आएगा। ठीक है, जैसे कि 10 बच्चे आपने एक साथ दौड़ाए, आप एक बार दौड़ाओ या 10 बार दौड़ाओ, क्या होने वाला है, हर बार कोई ना आगे पीछे होता रहेगा ना। समझ में आ गया? तो वही चीज़ आप यहाँ समझिए कि ये तीन प्रोग्राम पैरेलली रन करे जा रहे हैं सीपीयू के थ्रू एक ही समय पर। तो कोई भी प्रोग्राम आगे पीछे हो सकता है। क्लियर है? लेकिन आउटपुट तीनों का एक साथ आएगा स्क्रीन पर। इस चीज को कहते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग। तो एबीसी हमारी थ्रेड क्लास है, एक्स वाई जेड हमारी थ्रेड क्लास है, और एमएनओ भी हमारी थ्रेड क्लास है। एक तरीका तो स्टूडेंट्स ये होता है। दूसरा तरीका होता है रनेबल, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। वो मैं भी आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगा। पहले हम थ्रेड क्लास के थ्रू जितने भी प्रोग्राम्स हैं मल्टी थ्रेडिंग के, उनको चेक करेंगे। चलिए, तो ये आपको थ्रेड समझ में आ गया। अब थोड़ी सी थ्योरी इसकी दोबारा से कवर करते हैं। थ्योरी में स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट जो इसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज है, पहला पॉइंट कि मल्टी थ्रेडिंग मीन्स रनिंग मल्टीपल टास्क, यानी कि थ्रेड्स एट द सेम टाइम इन ए प्रोग्राम। जो मैंने अभी आपको बताया कि सारे प्रोग्राम्स जो टास्क है ना, मल्टीपल टास्क यानी कि जो अलग अलग आपने थ्रेड बनाई है, ठीक है, वो एक ही समय पर पैरेलली रन करेंगे। ईच थ्रेड इज लाइक ए मिनी प्रोग्राम इनसाइड द मेन प्रोग्राम। यानी कि मेन प्रोग्राम के अंदर से रन होंगे ये आपके थ्रेड्स, जिनको आप मिनी प्रोग्राम्स कह रहे हैं। तो मेन थ्रेड एक होगी, और उस मेन थ्रेड के थ्रू बाकी की थ्रेड स्टार्ट होगी। एक चीज स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा कि जिस क्लास के अंदर आप मेन मेथड डिक्लेयर करोगे, वो क्लास ऑटोमेटिकली थ्रेड होगी, और उसका नाम इंटरनली जो होगा मेन थ्रेड होगा। ध्यान रखिएगा, आज से पहले जितने भी आप प्रोग्राम रन करें हैं हमने जावा में, चाहे वो कोई सी भी टॉपिक का हो, वो सब मेन थ्रेड के थ्रू एग्जीक्यूट हुए हैं। बाय डिफॉल्ट जावा मल्टी थ्रेड होती है, ये ध्यान रखिएगा। जावा जो है एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि जावा का प्रोग्राम, चाहे हम सिंपल एक हेलो वर्ल्ड, यानी कि सबसे पहला प्रोग्राम हमने जो रन करवाया था हेलो वर्ल्ड, वो भी एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स,
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का काम आपको पता है जेवीएम का होता है। ठीक है, जेवीएम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। तो स्टूडेंट जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हमारी सबसे पहले जो है मेन क्लास लोड होती है और उसके अंदर हम मेन मेथड डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसलिए हम उसको मेन क्लास कहते हैं। तो मेन क्लास जब मेमोरी में लोड होती है और जब मेन मेथड कॉल किया जाता है तो बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम पैरेलली और रन कर रहा होता है। ठीक है, जिसके थ्रू मेन मेथड कॉल होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि जेवीएम जो है इंटरनली दो थ्रेड स्टार्ट करता है। एक तो मेन थ्रेड जो आपके मेन मेथड को कॉल कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया, इसको मेन थ्रेड कहते हैं। अब इस मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको रन टाइम पर क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करनी है, मतलब हम इसकी परफॉर्मेंस को और एफिशिएंट बनाने के लिए पैरेलली एक डेमन थ्रेड भी स्टार्ट होती है। ठीक है, डेमन थ्रेड, डेमन थ्रेड वो थ्रेड होती है स्टूडेंट्स जो बैकग्राउंड में काम करती है। ये कभी भी आपके सामने नहीं आएगी, मतलब ये वो थ्रेड है जो आपके बैकग्राउंड में रन कर रही है। ठीक है, इसको इसको डेमन थ्रेड कहते हैं। मतलब डेमन थ्रेड का मतलब, डेमन किसे कहते हैं? डेमन ए पर्सन हु हेल्प्स यू इन बैकग्राउंड, उसको डेमन कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेमन थ्रेड जो है ये हमारी मेन थ्रेड की हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल डेमन थ्रेड के थ्रू बैकग्राउंड में हमारे कुछ मेथड्स कॉल किए जाते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे मेन थ्रेड को। जैसे गार्बेज कलेक्टर जो गार्बेज कलेक्ट करने का काम करता है, फाइनलाइज मेथड। ठीक है, ये कुछ मैंने मेथड्स के नाम लिखे हैं जो डेमन थ्रेड स्टार्ट करती है। और ये मेथड्स हमारे मेन, जो हमारा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर टाइम टू टाइम ये चेक करते रहते हैं कि क्या चीज़ फाइनलाइज हुई है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा फाइनल हो गया है, यानी कि जिसका स्कोप खत्म हो गया है। तो फाइनलाइज मेथड उसको मार्क करता जाता है और गार्बेज कलेक्टर उसको कलेक्ट करके, यानी कि उसके रिसोर्सेज को कलेक्ट करके उसको रिलीज कर देता है। ठीक है, तो मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट कराने के लिए जावा, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन बैकग्राउंड में एक डेमन थ्रेड स्टार्ट करती है जो मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट होने में मदद करती है। तो देखिए हो गया ना मल्टी थ्रेडेड, दो थ्रेड एक साथ स्टार्ट हुई हैं। जेवीएम ही दो थ्रेड स्टार्ट कर रहा है एक साथ, एक मेन थ्रेड एक डेमन थ्रेड। क्लियर, इसलिए जावा को कहा जाता है कि जावा बाय डिफॉल्ट मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर, अभी मैं आपको डेमन थ्रेड क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी तो सिर्फ आपको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करा है जिसको आपको एक आइडिया हो जाए कि जावा को मल्टी थ्रेडेड क्यों कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जावा का जो सबसे पहला प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड, वो भी एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम था, क्योंकि उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए पीछे बैकग्राउंड में भी और एक थ्रेड स्टार्ट की गई थी जिसको हम डेमन थ्रेड कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो जावा शुरू से ही मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग है। चलिए, हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ क्यों करते हैं? जैसे अभी आपको बताया कि टू डू मोर देन वन थिंग एट ए सेम टाइम, यानी एक समय पर आपको एक से ज़्यादा अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना है तो आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे टू मेक प्रोग्राम फास्टर एंड मोर रेस्पॉन्सिव। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से आपने देख लिया प्रोग्राम फास्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही समय पर आपके मल्टीपल थ्रेड्स पैरेलली रन करेंगी तो वो उनका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। सीपीयू को और भी अच्छे तरह से यूज़ करने के लिए, जिससे कि हम उसको एफिशिएंटली उसके कोर सिस्टम को यूज़ कर सकें। क्लियर, तो मल्टी थ्रेडिंग के ये बेनिफिट्स हैं। अब है व्हाट इज थ्रेड, थ्रेड क्या है? तो मैंने आपको बताया थ्रेड जो है एक प्रोग्राम का पार्ट है, एक प्रोग्राम का
एक मेन प्रोग्राम का पार्ट है, या कह सकते हैं एक मेन प्रोग्राम का एक सब प्रोग्राम है, ठीक है। और थ्रेड जो है इसका एक अपना एग्जीक्यूशन पाथ होता है, ठीक है। ए थ्रेड इज ए पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, यहाँ लिखा हुआ है। और ये पैरेलली रन करता है, मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है। इसका अपना एक एग्जीक्यूशन पाथ है जिस पे ये एग्जीक्यूट करेगा। द मेन थ्रेड रन्स इन द मेन थ्रेड, लिखा ना, द मेन मेथड रन्स इन द मेन थ्रेड, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेन थ्रेड के थ्रू आपका मेन मेथड रन किया जा रहा है, और मेन मेथड के थ्रू बाकी सब प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा था, हमने एग्जांपल दिया था ना कि आपने एक क्लास ली है ABC, जो एक्सटेंड्स कर रही है थ्रेड क्लास को, ओके। इसी तरह से आपने एक क्लास ली है XYZ, जो एक्सटेंड्स कर रही है थ्रेड क्लास को। इसी तरह से आपने एक क्लास ली है मेन, और इस मेन क्लास के अंदर जैसी आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिक्लेयर करा, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली स्टूडेंट यहाँ पर एक्सटेंड थ्रेड लिखने की जरूरत नहीं है मेन क्लास के आगे। यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये ऑटोमेटिकली थ्रेड हो जाएगा, क्योंकि आप इसके अंदर मेन मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी थ्रेड क्लास है। तो अब देखिए, आप इसके अंदर ABC का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, और इसी के अंदर आप अपना XYZ का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे आपने AA और XYZ के ऑब्जेक्ट का नाम XX रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो JVM है, अब देखिए JVM किसको स्टार्ट करेगा अपने अंदर, मेन थ्रेड को। हाँ जी, एक मेन थ्रेड स्टार्ट करेगा JVM, और एक डेमन थ्रेड। डीमॉन का मतलब होता है भूत पिशाच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डीमॉन मत बोलिएगा, डेमन है ये। डेमन यानी ये पर्सन हु हेल्प्स यू इन बैकग्राउंड। तो मेन थ्रेड के थ्रू तो आपका मेन कॉल हो गया। और ये डेमन थ्रेड जो पीछे बैकग्राउंड पर रन हो रही है, और जो आपकी हेल्प कर रही है मेन मेथड को रन करने में, ठीक है। अब मेन मेथड के अंदर से कॉल हुआ है ABC और XYZ, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो मेन थ्रेड ने कॉल किया मेन को, और मेन ने कॉल करा आपके AA और XX को। तो ये है आपके सब प्रोग्राम्स, यानी कि सब थ्रेड्स हैं मेन थ्रेड की, ठीक है। तो मेन थ्रेड के अंदर से ही तो स्टार्ट हो रही है क्या क्या, AA वाली थ्रेड और XX वाली थ्रेड। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, you can create your own thread to do other work while the main thread is still running, ठीक है। तो यही मैंने अभी आपको समझाया कि मेन थ्रेड अपना काम कर रही है, आपने उसके अंदर से दूसरी थ्रेड स्टार्ट कर दी, जो मेन थ्रेड की सब थ्रेड्स हैं वो अपना काम कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको भी एक लेमन एग्जांपल से समझ लीजिए। ये एक ऑफिस है, ये एक ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर बॉस है, ठीक है। और ये एम्प्लॉय 1 है, और ये एम्प्लॉय 2 है। क्लियर। चलिए, बॉस अपना काम कोई एग्जीक्यूट कर रहा है, और बॉस ने एम्प्लॉय 1 से कहा कि आप मार्केट में जाओ और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। वैसे आपको एक लेमन एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो बॉस ने एम्प्लॉय 1 को मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भेजा। चलिए, फिर बॉस ने एम्प्लॉय 2 से कहा कि आप मार्केट से जाके समोसा लेके आओ। लीजिए, तो देखिए, और बॉस भी कोई वर्क कर ही रहा है, मतलब मान के चलिए ऑफिस वर्क कर रहा है कोई। तो देखिए, बॉस अपना कोई काम कर रहा है, उसने एम्प्लॉय 2 को भी एक काम करने को दे दिया, एम्प्लॉय 1 को भी एक काम करने को कह दिया। एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए, कोल्ड ड्रिंक लाना मार्केट से जाके ये भी तो एक टास्क है, समोसा लेके आना ये भी एक टास्क है, और ऑफिस वर्क कर रहे हैं ये भी एक टास्क है। तो देखिए, 3 टास्क पैरेलली एक साथ रन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये मल्टी थ्रेडिंग है। तो मेन थ्रेड ने अपने अंदर से 2 थ्रेड स्टार्ट कर दी। क्लियर। नहीं, अगर ये थ्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता
मतलब यहाँ पर ये एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 नहीं होते तो बॉस को ही जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आनी पड़ती है, बॉस को ही जाके समोसा लेके आना पड़ता। तो हमने क्या किया, बॉस का जो टास्क था उसको सब टास्क में डिवाइड कर दिया, एम्प्लॉय 1 को दे दिया और एक एम्प्लॉय 2 को दे दिया, और बॉस एक तीसरा काम कर रहा है, तो 3 काम एक साथ रन हो रहे हैं। ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अच्छा जी, मल्टी थ्रेडिंग मतलब मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को लाया कैसे जाता है प्रोग्राम में, मतलब थ्रेड कैसे क्रिएट की जाती है। एक तो तरीका है थ्रेड क्लास को आप एक्सटेंड कर लें, एक तरीका, या रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लें। जावा में दो तरीके दिए गए हैं थ्रेड को क्रिएट करने के। चलिए इसको समझते हैं ऐसा क्यों किया गया है। देखिए, पहले आप हायरार्की को समझिए। पहले आपको एक हायरार्की समझाता हूँ कि ये आपकी क्लास है, योर क्लास मतलब जो हम बनाएंगे मेन क्लास, ये हमारी क्लास है। ठीक, जो एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को। ओके, और थ्रेड क्लास इंप्लीमेंट्स करती है रनेबल इंटरफेस को। हाँ जी, ये हायरार्की है। हमारी क्लास एक्सटेंड्स करेगी, ध्यान रखिएगा, एक्सटेंड्स करेगी थ्रेड क्लास को, और थ्रेड क्लास इंप्लीमेंट्स करेगी रनेबल इंटरफेस को। ये है, यानी कि फाइनली ये देखा जाए कि रनेबल इंटरफेस ही रेस्पॉन्सिबल है थ्रेड को क्रिएट करने का, क्योंकि रनेबल के पास ही रन मेथड होता है। जो हम कह रहे हैं कि रन मेथड हमें ओवरराइड करना है, वो इसलिए ओवरराइड करना है क्योंकि वो हमें रनेबल इंटरफेस से मिलता है, और इंटरफेस के पास जो मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो रनेबल इंटरफेस के पास जो ये रन मेथड है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए थ्रेड क्लास को इसको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो रनेबल से रन मेथड आएगा थ्रेड क्लास के पास। अब थ्रेड क्लास के पास अपने बहुत सारे मेथड हैं, है, जैसे कि कुछ मेथड्स के मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, जैसे स्टार्ट मेथड, ये थ्रेड क्लास का है। स्टॉप मेथड, ये भी थ्रेड क्लास का है। स्लीप मेथड, ओके, और इज लाइफ मेथड, जॉइन मेथड, यील्ड मेथड, गेट नेम मेथड, सेट नेम मेथड, सेट प्रायोरिटी मेथड, गेट प्रायोरिटी मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड जो हैं थ्रेड क्लास के पास हैं, जिसमें से मैंने कुछ एक आध यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। ये लीजिए, ये सारे मेथड आपके किसके हैं, थ्रेड क्लास के। अब ये थ्रेड क्लास के मेथड प्लस प्लस रन मेथड जो आपको कहाँ से मिल रहा है, रनेबल से, रनेबल से मिल रहा है ना थ्रेड क्लास को। अब ये सारे मेथड आपके आपकी क्लास में आ गए, यानी कि आपके पास रन मेथड भी आ गया, आपके पास स्टॉप मेथड भी आ गया, आपके पास स्लीप मेथड भी आ गया, आपके पास अलाइव मेथड भी आ गया। ये सारे मेथड आपको थ्रेड क्लास से यहाँ पे मिल गए। एक हायरार्की तो ये काम कर रही है। दूसरी हायरार्की जो है वो है कि आपकी क्लास डायरेक्ट रनेबल इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करा सकती है, यानी कि डायरेक्ट आप रनेबल को अपना पेरेंट डिक्लेयर कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर केवल एक ही मेथड मिलेगा जो रन मेथड है। ठीक, तो आप केवल यहाँ पर रन मेथड को ही ओवरराइड करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये दो हायरार्की पाथ हैं जिनके थ्रू आप अपनी थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। पहला, आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके इस काम को कर सकते हैं, या रनेबल इंटरफेस को। अब ये दो ऐसे क्यों हैं, देखिए, आपको पता है कि जावा में केवल सिंगल इनहेरिटेंस ही अलाउड होती है, केवल सिंगल इनहेरिटेंस। अगर आपकी कोई क्लास एबीसी क्लास ऑलरेडी किसी क्लास को एक्सटेंड कर चुकी है, देखिए क्लास एबीसी जो है वो ऑलरेडी किसको एक्सटेंड कर रही है, एक्स वाई जेड को। तो क्या ये यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि आप थ्रेड क्लास को भी यहाँ पर एक्सटेंड कर लें? ऐसे हो सकता है कि आप यहाँ पर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लें? नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि जावा में केवल एक ही क्लास एक्सटेंड की जा सकती है, यानी कि जावा में क्लासेस को लेकर सिंगल इनहेरिटेंस ही पॉसिबल है। आप मल्टी क्या मल्टी कहेंगे, मल्टीपल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर क्या करें ऐसा,
एक तरीका है, क्लास को लेकर तो नहीं हो सकता लेकिन इंटरफेस को लेके हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं किसको, रनेबल इंटरफेस को। क्लियर हो गया? अब आगे समझ में कि आपके पास यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट क्यों हैं, कि आप ऑलरेडी अगर किसी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं और आपको क्लास एबीसी को थ्रेड भी डिक्लेयर कराना है तो आप इम्प्लीमेंट रनेबल करके इस काम को कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक। अब अगर आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर रन मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे पब्लिक वॉइड रन, रन मेथड आप लिखेंगे और इसकी डेफिनेशन दे देंगे। तो लीजिए रन मेथड की डेफिनेशन आपको मिल गई, आपने इसको क्या करा है, यहाँ पर ओवरराइड करा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपने रन मेथड को ओवरराइड कर दिया है क्लास एबीसी में। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, इसको कॉल कैसे करेंगे, इसको कॉल करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि थ्रेड क्लास के पास स्टार्ट मेथड होता है और रन मेथड को कॉल करने के लिए आपको स्टार्ट कॉल करना है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लास एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ए इक्वल टू न्यू एबीसी, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूं ए डॉट रन, तो ये तो रन मेथड कॉल हो गया ना, ये रन कॉल हो गया। आपको रन को रन करने के लिए आपको किसको कॉल करना होता है, स्टार्ट को। आपको यहाँ पर स्टार्ट मेथड कॉल करना है। अब अगर आप यहाँ पर स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट, तो आप इसे यहाँ पर रन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे एरर आ जाएगी कि स्टार्ट मेथड तो एबीसी के अंदर है ही नहीं, क्योंकि रनेबल ने केवल आपको रन मेथड दिया है। आप स्टार्ट कहां से लाएंगे, और स्टार्ट रन को रन करने के लिए स्टार्ट मेथड को कॉल करना होता है। अब स्टार्ट कहां से मिलेगा आपको, तो यहां पर आप स्टार्ट कैसे लेके आएंगे, स्टार्ट मेथड है किसका, ये देखिए ओरिजिनली है किसका, ये थ्रेड क्लास का है। तो आप यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। थ्रेड क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, न्यू थ्रेड, ये देखिए ये आपने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपने अपनी एबीसी का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये जो ए है इसकी आप कह सकते हैं कि एक कॉपी, इस ए की एक कॉपी थ्रेड क्लास के पास हो गई। तो ए से जो कॉपी होगा थ्रेड क्लास के पास वो रन मेथड होगा, ठीक है, रन मेथड ये आ गया। अब आप यहाँ पे अगर लिखेंगे थ्रेड डॉट स्टार्ट, तो थ्रेड क्लास के पास तो स्टार्ट मेथड है ही, देखिए ना ये रहा है, और थ्रेड क्लास के पास रन कहां से आ गया, एबीसी से। तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं थ्रेड डॉट स्टार्ट लिखूंगा तो ये रन मेथड कॉल हो जाएगा, क्योंकि थ्रेड क्लास के पास जो रन मेथड आया है वो एबीसी से आया है। क्लियर? और थ्रेड को जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो एबीसी के अंदर जो रन मेथड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि थ्रेड क्लास का भी पेरेंट कौन है, रनेबल, और आपकी क्लास जो है योर क्लास उसका भी पेरेंट कौन है, रनेबल। तो दोनों सिबलिंग हुए नहीं हुए, इसलिए रनेबल से थ्रेड क्लास को क्या मिलता है, देखिए मैंने एरो लगा के बता तो रखा है, ये देखिए रन मेथड आपको थ्रेड क्लास के अंदर भी मिल रहा है, और यहाँ से रन मेथड आपकी क्लास को मिल रहा है। तो आपकी क्लास के पास जो रन मेथड है वही रन मेथड ही तो थ्रेड क्लास के पास भी है, तो ये ओवरराइड कर देगा। क्लियर? समझ में आ गया? इस तरह से आप इंप्लीमेंट करा के थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, कोई डाउट? तो स्टूडेंट्स यहां पर एक मैंने पॉइंट लिखा है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट ए थ्रेड, इसको और समझ लीजिए। व्हेन यू कॉल स्टार्ट मेथड, मैंने बोला था जैसे आप स्टार्ट मेथड कॉल करोगे जावा क्रिएट्स ए न्यू थ्रेड and runs the code in the run method separately from the main thread। तो जैसे आप स्टार्ट मेथड को कॉल करते हो एक नई थ्रेड बन के तैयार हो जाती है और वो सेपरेटली रन होती है मेन थ्रेड से अलग। तो मेन थ्रेड अपना प्रोसेस एक अलग कर रही है और स्टार्ट ने एक रन मेथड को कॉल करा है, यानी रन मेथड जब कॉल होता है तो एक थ्रेड सेपरेटली अलग से बनती है, ठीक है, जो पैरेलली मेन मेथड के साथ ही
रन करती रहेगी। क्लियर है? चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम स्टार्ट मेथड को जब कॉल करते हैं तो इंटरनली क्या प्रोसेस होता है, तो आप बताइएगा कि जैसे ही हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, स्टार्ट मेथड रन मेथड को एग्जीक्यूट करता है, जो एक सेपरेटली अलग से थ्रेड बना देता है, जो पैरेलली मेन वाली थ्रेड के साथ पैरेलली रन करता है। ठीक है? चलिए, अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है, थ्रेड की लाइफ साइकिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब थ्रेड को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो किस किस स्टेजेस से होता हुआ निकलता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम बोलते हैं वो हमारी न्यू बॉर्न स्टेट है, न्यू बॉर्न। ठीक है? जब आप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो न्यू बॉर्न स्टेट है। और जब आप स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं वो रनेबल स्टेज है, रनेबल। अभी रेडी टू रन है, रन नहीं हुआ है। आपने जब स्टार्ट मेथड को कॉल किया है तो जो आपका थ्रेड है, थ्रेड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो अभी रन नहीं हुआ है, वो रनेबल स्टेज में आया है। यानी कि वो अभी सीपीयू का इंतजार कर रहा है कि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करे। यानी कि बीच वाली मतलब ये समझ लिए इसको लेमन लैंग्वेज में कि आप बस स्टॉप पर बस के आने का इंतजार कर रहे हैं। घर से आप आ चुके हैं, घर से निकलकर आप बस स्टॉप पे आ चुके हैं और बस के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब अभी ये जो इंतजार है ये रनेबल स्टेट है। और बस का आए जब बस आ जाएगी और आप उसमें बैठ जाएंगे तो वो रनिंग स्टेट होगी। यानी कि सीपीयू ने आपको रीड कर लिया तो वो रनिंग स्टेट में आ जाओगे आप। तो रनेबल स्टेट वो है जब आप क्यू में लग चुके हो। सीपीयू को, आपके थ्रेड को कौन एग्जीक्यूट करेगा, कौन उसको रीड करेगा, सीपीयू। तो आप सीपीयू की क्यू में आ चुके हो लेकिन अभी सीपीयू ने आपको रीड नहीं किया, तो आप रनेबल स्टेट में हो। यानी कि थ्रेड हमारी रनेबल स्टेट पे। रनिंग स्टेट वो है जब सीपीयू ने आपको रीड कर लिया, आप एग्जीक्यूट होने लगे हो, यानी कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यानी आप बस में बैठ चुके हो और बस चल चुकी है, तो आप रनिंग स्टेट पे हो। अब जैसे बस चल रही है तो बीच बीच में आपकी जो है रेड लाइट आएंगी, है ना, तो आपको वहां पे रुकना पड़ेगा, तो वो होती है वेटिंग यानी ब्लॉक स्टेट। यानी कि जब आप किसी सिग्नल का, ठीक है, या किसी रिसोर्स का वेट कर रहे हो कि ये रिसोर्स मिले तो मैं आगे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूं। जैसे आपने एक थ्रेड थ्रेड एग्जीक्यूट कराई, थ्रेड को रन करा और आप उस थ्रेड के थ्रू किसी फाइल का ओपन होने का इंतजार कर रहे हो कि वो ओपन हो तो मैं उसका डाटा रीड करूं, या किसी कनेक्शन का एस्टेब्लिश होने का इंतजार कर रहे हो, तो वो आपकी वेटिंग स्टेट है। फिर आता है टर्मिनेट। टर्मिनेट स्टेट वो है जब आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। जैसे मान के चलिए आपको डेस्टिनेशन 1 से डेस्टिनेशन 2 पे जाना है, मतलब आपको नोएडा से आप जाने चाह रहे हैं नोएडा से दिल्ली। तो नोएडा से आपने स्टार्ट किया, बीच बीच में आप रुक रुक के जा रहे हैं, ठीक है, रेड लाइट आ रही है, तो वो आपका ब्लॉक स्टेट। और जब आप दिल्ली पहुंच जाएंगे तो एग्जीक्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। तो ये थ्रेड की लाइफ साइकिल है। क्लियर? तो ये अलग अलग लाइफ जो स्टेजेस हैं, इन लाइफ स्टेजेस पर आपके अलग अलग मेथड कॉल होते हैं, जो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सी स्टेज पर आप कौन कौन से मेथड्स कॉल करेंगे। ठीक है? अभी तो फिलहाल मैं आपको थ्रेड को एग्जीक्यूट करना सिखा रहा हूं कि पहले थ्रेड बना के देखते हैं, फिर इन सब चीजों वन बाय वन कंप्लीटली इसको स्टडी करेंगे और डीप इसकी लर्निंग करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको दोनों तरह से थ्रेड बना के दिखाते हैं कि थ्रेड कैसे बनाई जाएगी। चलिए, तो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए, एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं मैं ABC, ओके, और एक क्लास में क्रिएट कर रहा हूं XYZ। चलिए, जो क्लास ABC है ये एक्सटेंड्स करेगी थ्रेड क्लास को, और जो क्लास XYZ है ये इंप्लीमेंट्स करेगी रनेबल इंटरफेस को, दोनों तरीके से। और जो हमारा थ्रेड क्लास है ये भी लैंग पैकेज की है और रनेबल भी हमारे लैंग पैकेज का है, इसलिए आपको इसको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपने लिखा एक्सटेंड थ्रेड तो आपको यहां पर मिला है रन मेथड, जिसको आप यहां पर ओवरराइड करेंगे। इसी तरह से जब आपने इंप्लीमेंट्स करा है रनेबल, यहां भी आपको मिला है रन मेथड। ओके, ये आ गया। चलिए, यहां भी आप इसको @ओवरराइड लिख लीजिए। अब थ्रेड क्लास के पास रन मेथड कहां से आ रहा है? रनेबल से।
और एक्स वाई जेड के पास रन मेथड कहाँ से आ रहा है, रनेबल से। तो आप देखें कि एबीसी के पास जो रन मेथड आया है वो थ्रेड के पास से आया और थ्रेड के पास रनेबल से आया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो आपने क्या किया, जो एबीसी वाला रन मेथड है इसमें आपने एक फॉर लूप लिखा जिसको आपने स्टार्ट करा 1 से और उसकी एंडिंग करी 10। तो देखिए, जो रन मेथड है वो जब एग्जीक्यूट होगा तो फॉर लूप 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कराएगा। और काउंटिंग प्रिंट कराते समय मैंने यहाँ लिख दिया है ये एबीसी वाली काउंटिंग है, लीजिए। ओके, चलिए, इसी तरह से आपने रन मेथड जो रनेबल इंटरफेस से मिला एक्स वाई जेड में, इसमें भी आपने एक फॉर लूप लिखा है, उसमें भी आप 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, लीजिए एस आउट, और यहाँ लिखा आपने एक्स वाई जेड और ये आई लिखा। चलिए ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हमारी एबीसी थ्रेड क्लास से एक्सटेंड होकर थ्रेड बनी और एक्स वाई जेड रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा के थ्रेड बना है। ठीक है, चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आप पहले एबीसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। ओके, और फिर एक एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप दोनों क्लासेस के मेथड कॉल करते हैं डायरेक्ट ए डॉट रन, देखिए रन मेथड आपने कॉल किया, फिर आपने कहा एक्स एक्स डॉट रन, तो रन मेथड कॉल किया, क्योंकि दोनों के पास रन मेथड है, हमने दोनों के रन मेथड कॉल करा दिए। लेकिन स्टूडेंट अगर आप डायरेक्ट रन मेथड को ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो ये मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग नहीं है, ये एक एक करके ही रन होंगे। पहले एबीसी का रन कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर एक्स वाई जेड का रन स्टार्ट होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक रनिंग स्टेटमेंट और लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने एंड ऑफ एबीसी, तो जैसे ही एंड ऑफ एबीसी होगा उसके बाद आपका एक्स वाई जेड वाला जो रन मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ भी लिख दिया मैंने एंड ऑफ एक्स वाई जेड। चलिए, अब इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये स्टूडेंट प्रोग्राम तो आपने थ्रेडिंग के थ्रू ही बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो रन मेथड है वो इंडिविजुअली रन होंगे, एक साथ पैरेलली रन नहीं होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रन मेथड को रन करने के लिए आपको स्टार्ट मेथड कॉल करना है, जो अभी मैंने स्टार्ट मेथड कॉल नहीं किया है। तो ये एक नॉर्मल मेथड जो रन है वो ही रन हो रहे हैं। देखिएगा, पहले एबीसी वाला आया 1 to 10, फिर एक्स वाई जेड वाला। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये देखिए, देखिए पहले एबीसी का 1 to 10 प्रिंट हुआ, फिर एंड ऑफ एबीसी हुआ, उसके बाद एक्स वाई जेड स्टार्ट हुआ और एंड ऑफ एक्स वाई जेड हुआ। तो उसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्लासेस जो हैं वो पैरेलली रन नहीं कर रही, वो इंडिविजुअली रन कर रही हैं। पहले एबीसी कंप्लीट रन हुई, उसके बाद एक्स वाई जेड कंप्लीट रन हुई, ये पैरेलली रन नहीं हुई, क्योंकि आप रन मेथड को कॉल कर रहे हैं। स्टूडेंट आप एबीसी वाले रन को कॉल कर रहे हैं, जो एबीसी का रन है, मुझे थ्रेड वाला रन कॉल कराना है। ठीक है, अब वो कैसे रन होगा, जब आप यहाँ पर स्टार्ट लिखेंगे। तो लिखिए, जैसे ही आपने यहाँ पर स्टार्ट लिखा तो एबीसी का रन कॉल हो गया। लेकिन जब एक्स वाई जेड के साथ स्टार्ट लिखेंगे तो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि एबीसी के पास तो स्टार्ट मेथड है ही नहीं, क्योंकि वहां पर आप इंप्लीमेंट करा रहे हैं रनेबल, और रनेबल के पास केवल एक ही इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस के पास केवल एक ही मेथड है रन। तो रन के अलावा कोई और मेथड स्टार्ट है ही नहीं। तो देखिए लिखिए कैन नॉट रिजॉल्व मेथड स्टार्ट, एरर आएगी, क्योंकि स्टार्ट मेथड एक्स वाई जेड के पास है ही नहीं। देख लीजिए, कैन नॉट फाइंड सिंपल स्टार्ट। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट कराएं इसे, तो इसका एक तरीका है। आप क्या करें, पहले आप यहाँ पर एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं इक्वल टू न्यू थ्रेड। ओके, बन गया। अब इस थ्रेड क्लास के अंदर अपने एक्स वाई जेड वाला जो रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा रहा है एक्स वाई जेड, उसके ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो अब एक्स एक्स के पास क्या है, रन, और टी एच थ्रेड के पास भी क्या है, रन। तो एक्स एक्स वाले रन की बॉडी, यानी कि वो जो ये वाला रन है, ये वाला रन, ठीक है, ये रन इस थ्रेड क्लास वाले को मिल गया। अब आप यहाँ पर एक्स एक्स के थ्रू स्टार्ट मत करिए, आप यहाँ पर थ्रेड के थ्रू स्टार्ट करिए। देखिए हो गया सही, क्योंकि थ्रेड क्लास के पास तो स्टार्ट है ही, और थ्रेड क्लास के पास जो स्टार्ट है वो रन करेगा किसको, रनेबल वाले को, जो कहाँ से मिल रहा है, एक्स वाई जेड से।
ठीक है, यानी कि चाइल्ड यहाँ पर प्रोवाइड करेगा बॉडी अपने पेरेंट की। अपकास्टिंग, ये देखिए। अब देखिए पैरेलली रन, हाँ यहाँ पे जो होंगे पैरेलली रन होंगे। देखो एक्स वाई जेड रन हुआ, फिर बीच में ए बी सी आ गया। देखो 6 के बाद क्या आ गया, ए बी सी, फिर देखिए एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी, फिर एक्स वाई जेड, है ना, मिक्स होके आंसर आ रहा है। दोबारा रन करेंगे कुछ और आएगा, जितनी बार भी रन करेंगे देखिए आंसर अलग आएगा। देखो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आंसर हमेशा एक जैसा आएगा, देखिए मिक्स होके आ रहा है। तो ये है मल्टी थ्रेडिंग, ये देखिए। अब आप चाहते हैं कि पैरेलली रन जो हो रहे हैं उनके आंसर सीक्वेंस में आए, एक मतलब एक फॉर्मेट में आए, तो आप क्या करें, दोनों के बीच में ना थोड़ा सा टाइम रख दें। टाइम, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम स्लीप मेथड को कॉल करेंगे। किसको, स्लीप मेथड। अब स्लीप मेथड जो है ये स्टैटिक मेथड है थ्रेड क्लास का, तो आपने थ्रेड डॉट स्लीप लिखा है। और स्लीप मेथड थ्रो करता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, यानी कि जब स्लीप मेथड को आप कॉल करेंगे तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि बताया था एक्सेप्शन हैंडलिंग में कि अगर कोई मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है, तो आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए ट्राई कैच लगाया, और ये थ्रो करता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। कौन सी इंटरप्टेड, यहाँ पे मिल रही है, नहीं है, देखिए आ जाएगी। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ओके, आ गई थी। क्या हो गया, आई छोटा क्यों दे रहा है, अच्छा अच्छा, ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा है, आई ई, ठीक है। चलिए, एस आउट, और यहाँ पर आपने ये प्रिंट करा, और स्लीप मेथड के अंदर आप टाइम दे दीजिए। यहाँ पे मिली सेकेंड्स में होता है, 1000 मिली सेकेंड्स यानी 1 सेकेंड। तो ये स्लीप मेथड जो है वो 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड स्लो स्लो हो गया है, ठीक है। एरर क्या दे रहा है ये हमें, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड, सही तो लिखा है। अच्छा, स्पेलिंग कह रहा है यहाँ पे गलत हो गई है, ये गलत हो गई थी, ठीक है। चलिए, इंटरप्ट, डबल आर, इंटरप्टेड, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी स्टूडेंट, सही हो गई, क्लियर है। चलिए, इसी तरह से आप यहाँ पर यहाँ भी थ्रेड लगाइए। तो यहाँ भी आप लिखिए ट्राई, और उसके बाद कैच, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और यहाँ पर आप इसे प्रिंट कर लीजिए। इसके अंदर आपने लिखा थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ पर आपने इसे भी 1000 मिली सेकेंड स्लो कर दिया, ठीक है। अब आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे दोनों क्लासेस के आउटपुट एक साथ आएंगे। देखिए एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई, आगे पीछे होते रहेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि दोनों क्लासेस एक ही समय पर पैरेलली रन हो रही है, ये देखिए। हो गया, नहीं हो गया, दोबारा रन करके देखिए। अब देखिए, पहले ए बी सी एड हुई, फिर एक्स वाई जेड, कोई भी आगे पीछे हो जाएगा, हम कह नहीं सकते कि कौन पहले होगा, ठीक है। ये देखिए, क्लियर, ये देखिए, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये है मल्टी थ्रेड एग्जाम्पल, जिसको हमने तैयार किया है क्लास को एक्सटेंड करा के और इम्प्लीमेंट्स करा के रनेबल। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने थ्रेड को क्रिएट करके देखा 2 तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थ्रेड क्लास के जितने भी मेथड्स हैं, यूजफुल मेथड्स, उनको कवर करेंगे, सबका एग्जांपल्स कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।